आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का। सभी को पता है पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी दिया गया होता है, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम। पहला क्वेश्चन, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। पहला काय केंद्रित घन, दूसरा फलक केंद्रित घन, तीसरा आर्थोरोम्बिक, चौथा चतुष्कोणीय। इन चारों में से जो सही है वही लिखना है। ख में है Na2CO3 के 0.2 m विलयन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है। पहला 1.53 ग्राम, दूसरा 3.06 ग्राम, तीसरा 5.3 ग्राम, चौथा 10.6 ग्राम। इनमें से जो सही है वही लिख देना है। ग में है प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। पहला मोल लीटर -1, सेकंड लीटर -1, मोल सेकंड -1, सेकंड -1। ये जो घात भी कह सकते हैं इसको। तो इन चारों में से जो भी सही है वही लिख देना है। घ में है निम्नलिखित में से कौन फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो इन चारों में से जो फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है वही लिखना है। अंग में है एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अपक्रिया है। पहला केनिजारो अपक्रिया, दूसरा हाफमैन ब्रेमाइड अपक्रिया, तीसरा विलियमसन संश्लेषण, चौथा वोल्टाज अपक्रिया। तो जो सही है वही लिखना है। च, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है। पहला ग्लूकोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा फ्रक्टोस, चौथा माल्टोस। सबसे मीठी शर्करा जो है वो लिख देना है। अब यहाँ पर दूसरा का क में है एक आयनिक ठोस के अलग घनी इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। ख में है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल से घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल -1। ये ख, ये भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। अब यहाँ पर ग में है 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.002765 म्यू सेमी -1 है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। ये भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। घ है अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद कीजिए। ये परिभाषा है, ये भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। तीसरा का क में है एक तत्व के काय केंद्रित घन ज्यामिति है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि कोर की लंबाई 290 pm है तो इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। ख में पहला है हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये 1 नंबर दिलाएगा। दूसरा है उत्कृष्ट गैसों में जीनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात है क्यों, ये भी आपको 1 नंबर दिलाएगा। ग है निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। पहला है NiNH3 कोष्ठक में, फिर 6Cl2, दूसरा Fe4 FeCN6Cl3। आप लिखते हैं तो आराम से आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर घ में है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोस में अंतर समझाइए। इन दोनों में क्या अंतर है वही लिखना है। अब यहाँ पर चौथा का क में है कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। ख, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला हर्डी-सुलजे नियम, दूसरा वैद्युत कण संचालन। ग में पहला है मेथिल एमीन एमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों है, समझाइए। दूसरा है निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। यही वो रासायनिक समीकरण है जिसे आपको पूरा करना है। घ है फ्रक्टोस का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज को फ्रक्टोस में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल एक रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर 5वां प्रश्न क में है आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर समझाइए। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखिए। ये आपको 2, 3, 4 नंबर आपको दिलाएगा। ख में है प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्ध आयु 693 सेकंड है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये 4 नंबर का है। ग में है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला सफ़ेद कशिश, दूसरा नीला थोथा, तीसरा हरा कशिश,
चौथा मोहर लवण में है IUPAC नियमों का पालन करते हुए निम्न के सूत्र लिखिए। पहला हेक्साएमीन कोबाल्ट सल्फेट, दूसरा है पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन, तीसरा है डाईएमीन डाइक्लोराइड डोप्लेटिनम, चौथा है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। यहाँ पर छठा का क में है पहला अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र H2SO4 निर्जल CaCl2 तथा P2O5 का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। दूसरा है नाइट्रोजन गैस है जबकि इसी वर्ग के अन्य सदस्य ठोस है क्यों। ये 5 नंबर का है। ये दोनों नहीं आते हैं तो एक अथवा करके और ऑप्शन दिया गया है, आप उसे कर सकते हैं। आस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन का नामांकन चित्र सहित वर्णन कीजिए। इस अम्ल में NO3 मूलक का परीक्षण कैसे करेंगे। अब क्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये भी 5 नंबर का है। अब ख में है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला फ्रीडल क्राफ्टस अपक्रिया, दूसरा कोल्बे अपक्रिया, तीसरा विलियमसन संश्लेषण। अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन है, आप ये देख कर सकते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है NaOH की उपस्थिति में फिनाल को CCl4 के साथ गर्म करके जल अपघटित कराते हैं। दूसरा है डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 को उपस्थिति में गर्म करते हैं। तीसरा है पिरिडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया करता है। एथेनॉल PCl5 के साथ अपक्रिया करता है। पाँचवा फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ये तो 5 नंबर का है, एक एक नंबर सभी से मिलेंगे सही लिखने पर। सातवां का क में है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, दूसरा फिटिंग अपक्रिया, तीसरा क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। ये 5 नंबर का है। अगर ये वाला नहीं आता है तो यहाँ पर अथवा करके एक और ऑप्शन है, इसे लिखते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, दूसरा मेथिल आयोडाइड से एथेन, तीसरा प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, चौथा प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, पाँचवा ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन। ये 5 नंबर का ये भी है। अब यहाँ पर सातवां का ख में है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। A, B, C, D तथा E के नाम व सूत्र लिखिए। पहला दूसरा, ये 2 अभिक्रिया दिए गए हैं जिसे पूर्ण करना है और यहाँ पर लिखा है A और ये B, C, D और E। इन सभी के सूत्र व नाम भी लिखना है, सूत्र के साथ साथ नाम भी लिखना है। अगर ये वाला नहीं आता है तो यहाँ पर एक अथवा करके ऑप्शन दिए गए हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अथवा में है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, दूसरा है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, तीसरा है रोजेनमुंड अपचयन। तो ये भी है 5 नंबर का। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो या फिर थोड़ी सी हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।